हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप मित्र। दोस्तों, आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का हम जानेंगे यहाँ पे आज बेसिक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं डिटर्मिनेंट आखिर कौन सी बला है। जैसे मेरे पे कोई 3 नंबर दिए गए थे, 1 2 3 4, और फिर मेरे को कहा गया कि जो ये दो पहले के नंबर है इनका प्रोडक्ट करो, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करो बाद के दो नंबर का, और इनका डिफरेंस ले लो। यानी कि मेरे को कहा गया था पहले के जो नंबर है उनका प्रोडक्ट किया, फिर डिफरेंस लेना है जो बाद के दो नंबर है उनका प्रोडक्ट करके, ऐसा हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे मेरे पे 2 - के 12 आ जाता, -के 10 आ जाता। अब मुझे अगर किसी को कहना है कि ये 4 नंबर हैं, 1 2 3 4, फिर मुझे ये बताना पड़ेगा कि पहले के दो नंबर का इसमें प्रोडक्ट करना है, बाद के दो नंबर का प्रोडक्ट करना है, और उनका क्या करना है, डिफरेंस करना है, तो आंसर कितना आता है। इतना बताने पे, इतना जानकारी देने पे, जो मतलब जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझ पाएगा कि क्या मुझे करना है इन 4 नंबर के साथ। लेकिन इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का कोई और तरीका हो सकता था, मिनिमल फॉर्म, कि मैं उसको सीधे सीधे छोटी सी एक डिनोटेशन बता देता। जैसे मैं इसको डिनोटेशन कुछ ऐसे बता देता कि वो सीधे समझ जाता कि हाँ मुझे क्या करना है इन 4 नंबर के साथ। तो बिल्कुल दोस्तों, ऐसी एक डिनोटेशन इसकी हो सकती थी जहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जिसको हम निर्देशन देना चाहते हैं कि इन 4 नंबर के साथ क्या करना है, वो भी समझ जाता है कि हाँ मुझे क्या कहने करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, मैं इन 4 नंबर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता, अगर मैं 1 3 4 2 ऐसे ऐसे लिखता और दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इसी फॉर्म को क्या कहते हैं, हम डिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में होता क्या है कि जो ये वाले नंबर रहते हैं ऐसे डायगोनल में, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो डायगोनल में इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्या करते हैं कि जो ये वाला डायगोनल है इधर वाला, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जो ये इधर वाला डायगोनल था इसके जो प्रोडक्ट है इसको इनके प्रोडक्ट में से माइनस कर देते हैं। यानी कि ऐसा करते हैं, इस पूरे जो ये डिनोटेशन है इसका मतलब हुआ कि 1 × 2 करना है, माइनस करना है 3 × 4, तो 2 - के 12 बराबर -के 10। तो इसी जो ये रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन में आप देखिए पहले वाले में मुझे कितनी ज़्यादा उसको डायरेक्शन देनी पड़ रही थी या गाइडेंस देनी पड़ रही थी कि पहले ये नंबर है इनका प्रोडक्ट कर, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर, फिर इनका डिफरेंस ले। लेकिन यहाँ पे मैंने सीधे सीधे इन 4 नंबर को रिप्रेजेंट किया, और जिसको जो भी गाइडेंस देनी थी, जो भी निर्देशन देना था कि क्या इन 4 नंबरों के साथ करना है, तो वो उसको भी मिल गया है। हाँ, दूसरा ये इस तरीके से भी समझ सकते हो आप कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से हमारे पास नंबर्स थे जिनका मल्टीप्लाई हो रखा था, तो हम उनको इस फॉर्म में भी लिख सकते थे। ये भी आप एक कहने का तरीका हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले ये बेसिक है तो इसमें बेसिक बेसिक जो बातें हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म आपने देखी, दो पैरेलल लाइंस के बीच में इस प्रकार से नंबरों को लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे पहले सबसे जो बेसिक डिटर्मिनेंट होता है 2 × 2 की, उसको लिया है। 2 × 2 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 2 × 2 का मतलब है, इसे कहते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं जो ये मैंने 2 × 2 लिखा है। इसका मतलब है जो आगे वाला है ये हमारी रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो बाद का 2 है ये हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं बिल्कुल, कि जो ये रो रो ये हो गई, ये रो जो लेफ्ट टू राइट जा रही है, और कॉलम क्या होगा, कॉलम होगा जो ये आप ये ऐसे ऐसे में जो खड़े में होगा उसे कॉलम कहेंगे, जो ऐसे पड़े में होगा उसे रो कहते हैं। तो रो दिखाता है जो पहला वाला टर्म रहता है इस ऑर्डर में, जो दूसरा टर्म रहता है वो कॉलम दिखाता है। यहाँ पे 2 × 2 का क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 और 2 रो बन रही हैं और 2 ही कॉलम भी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये 2 × 2 की एक डिटर्मिनेंट बनी। इसको सॉल्व करने का तरीका अभी हमने देखा था अभी,
इसको सॉल्व करने का तरीका इस प्रकार से था कि A1 B1 A2 B2, और हमने क्या कहा था कि जो ये इधर वाली टर्म है इसका मल्टीप्लाई कर देना है और माइनस कर देना है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको, यानी कि मुझे पहले प्रोडक्ट करना है A1 B2 का, उसमें से माइनस कर देना है इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि A2 B1 का। आपको यहाँ पे ऑर्डर ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। हम यहाँ पे अगर ऐसा करेंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, नहीं हाँ, मैं जैसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करके उसमें से ये माइनस कर दूंगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि हमें पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो पहली टर्म है और जो ये चौथी टर्म है, और जो ये दूसरी और तीसरी है इनका मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें से माइनस कर दूंगा। ये चीज़ ध्यान रखने की है इसमें। अब यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे बेसिक में आता है, इनको कहते हैं हमारा एलिमेंट, इनको हम एलिमेंट कहते हैं, अवयव हिंदी में कहते हैं। जैसे ये A1 A2 ये इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जो ये हम कह रहे हैं कि अभी हमने कहा था कि A1 B2 इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट A2 B1, तो जो ये हम कह रहे हैं इसको क्या कह रहे हैं, इस डिटर्मिनेंट का क्या हो गया, ये एक्सपेंशन, इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हो गया, ये विस्तार हो गया। तो इस प्रकार से 2x2 की कोई भी मैट्रिक्स हम सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 5 1 3 2। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसका एक्सपेंशन पहले क्या कर देंगे, हम इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट किया 5 2 10, माइनस कर देंगे इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 3 क्रॉस 1 कितना हो गया, 3 एकम 3, तो 10 में से 3 गया 7। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम 2x2 की किसी भी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम 3x3 जो 3x3 की मैट्रिक्स होता है उसका एक्सप्लेनेशन लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा एक दूसरा चैनल भी है सॉल्यूशन मित्रा, जहाँ की हम बहुत सारे अमेजिंग जो क्वेश्चन होते हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आप उसको भी ज़रूर विजिट करें। अगर आपको वहाँ वीडियो अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।